और अब बात पश्चिम बंगाल के मालदा की, जहां रविवार को धार्मिक रैली में कई लोग इस कदर हिंसक हो गए हैं कि वहां पर आम लोगों के घरों से लेकर थाने तक फूंक दिए गए। लेकिन मालदा की आग पर पानी डालने की जगह इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। मालदा पर खामोशी क्यों, सवाल उठ रहे हैं। मालदा की इस आग पर वो लोग खामोश क्यों हैं जो दादरी में अखलाक कांड के बाद कहते थे कि देश में नफरत के माहौल में सांस लेना भी मुश्किल है। इस हिंसा पर वो अवार्ड वापसी ब्रिगेड कहां है जो देश में असहनशीलता की बात कहकर सम्मान लौटा रही थी। मालदा में मुस्लिमों की जो रैली धार्मिक उन्माद में बदल गई, जिस रैली में शामिल लोगों ने हिंसा की हदें पार कर दी, उस पर ममता सरकार खामोश क्यों है। रविवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में मुस्लिमों की यह रैली निकाली गई थी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ, जिसके आरोप में हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी 3 दिसंबर से लखनऊ जेल में है। इस रैली में भीड़ धीरे धीरे हिंसक हो गई। रास्ते में भीड़ ने एक बस पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। बस में सवार यात्री बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। इसके बाद भीड़ ने बीएसएफ की गाड़ी में आग लगाई, साथ ही करीब 3 दर्जन गाड़ियां फूंक दी। इसके बाद भीड़ ने कालियाचक पुलिस चौकी पर हमला किया, गोलियां चलाई, पुलिस वालों को पीटा, फिर थाने में आग लगा दी। दंगाई भीड़ ने कई घरों में भी आग लगाई और जमकर हिंसा की। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर कहीं दंगाई भीड़ तितर बितर हुई। मालदा में अब भी जबरदस्त तनाव है। धारा 144 लागू है। शहर में भारी सुरक्षा तैनात है। मालदा आगजनी और हिंसा केस में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी के बयान पर देश भर में कई हिंसक रैलियां निकाली जा चुकी हैं। वो 2 दिसंबर से ही लखनऊ जेल में बंद है। यूपी सरकार ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा कानून लगाया है और उस पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तो यूपी सरकार के आश्वासन के बावजूद देश में जगह जगह ऐसी हिंसक रैलियां क्यों निकाली गई, जिसमें धार्मिक उन्माद हिंसा की हदें पार कर गया। ताल ठोक के आज पूछेंगे कि आखिर कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ऐसी हिंसक रैली का क्या मतलब है। क्या मालदा समेत कई जगहों पर निकली ऐसी धार्मिक रैलियां किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या हिंसा भड़काने वाली ऐसी रैलियों से देश का माहौल खराब नहीं होता? जब देश में कुछ जगहों पर ऐसी धार्मिक रैलियां हिंसक हो चुकी हैं, तो मालदा में ऐसी रैली निकालने की इजाजत आखिर क्यों दी गई? और मालदा की इस असहनशीलता पर कथित सेक्युलर ब्रिगेड चुप क्यों है? ऋतिक मंडल, सी मीडिया, मालदा।